बीते दिनों व्हाट्सएप दुनिया के सभी यूजर्स को नई प्राइवेसी पॉलिसी का नोटिफिकेशन भेज रहा है। यूजर को नए नोटिफिकेशन में एग्री और डिनाई का विकल्प भी भेजा जा रहा है। अगर यूजर उस पर सहमति नहीं जताते हैं तो उनके अकाउंट को 8 फरवरी के बाद बंद कर दिया जाएगा। हालांकि कई यूजर्स इस पर सहमत नहीं थे तो लोगों ने व्हाट्सएप और टेलीग्राम को छोड़कर सिग्नल जैसे ऐप का रुख किया। अब पूरी दुनिया में व्हाट्सएप के नई प्राइवेसी पॉलिसी का विरोध हो रहा है। इससे पहले 2014 में भी इसी तरह का अपडेट आया था, जिसे 2016 में फिर से बदल दिया गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द हिंदी फैक्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पंकज प्रजापति। जैसा कि हम सब जानते हैं, व्हाट्सएप अभी तक एक नॉन प्रॉफिटेबल सोशल मीडिया है, लेकिन इस नए प्राइवेसी पॉलिसी के चलते व्हाट्सएप आपके डाटा को फेसबुक के साथ शेयर करेगा, जिससे कि फेसबुक को अपने एडवर्टाइजमेंट को चलाने में आसानी होगी, या फिर व्हाट्सएप आपके डेटा को किसी दूसरी पार्टी को भी सेल कर सकता है। इस नए नोटिफिकेशन में व्हाट्सएप ने कहा है कि कंपनी आपके निजी कॉल डेटा, कॉन्टैक्ट नंबर, लोकेशन, लेन देन की जानकारी और प्लेटफॉर्म में शेयर होने वाले सभी फोटो वीडियो का इस्तेमाल कर सकती है। इसमें आगे लिखा है, अगर आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को चलाना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करना होगा, नहीं तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट 8 फरवरी के बाद डिलीट कर दिया जाएगा। इस नए प्राइवेसी पॉलिसी के विरोध होने के कारण व्हाट्सएप ने अपने प्राइवेसी पॉलिसी के अपडेट को 3 महीने के लिए रोक दिया है। राजशेखर रजारिया नाम के एक सिक्योरिटी रिसर्चर के अनुसार गूगल सर्च में व्हाट्सएप यूजर्स के फोन नंबर दिखाई दे रहे हैं। व्हाट्सएप एक मोबाइल एप्लीकेशन है, लेकिन इसे लैपटॉप और पीसी पर भी यूज किया जाता है। राजशेखर रजारिया ने एक न्यूज एजेंसी को बताया, अगर कोई लैपटॉप या ऑफिस पीसी पर व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहा है तो उसका मोबाइल नंबर की इंडेक्सिंग की जा रही है। यह सभी नंबर इंडिविजुअल व्यक्ति के हैं, ना कि बिजनेस नंबर। इसे खतरनाक कहा जा सकता है क्योंकि कई प्रोफेशनल अपने लैपटॉप और पीसी के जरिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। कुछ दिन पहले व्हाट्सएप ग्रुप चैट लिंक को गूगल सर्च पर देखा गया था। इसके चलते कोई भी ग्रुप को गूगल पर सर्च करके लिंक के जरिए उसे ज्वाइन कर सकता था, लेकिन अब इन लिंक को रिमूव कर दिया गया है। व्हाट्सएप ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि मार्च 2020 से व्हाट्सएप ने सभी डीप लिंक पेज पर नो इंडेक्स टैग लगा दिया था, जिसके चलते गूगल उन्हें इंडेक्स नहीं कर सकता था। व्हाट्सएप कंपनी ने गूगल को चैट को इंडेक्स ना करने के लिए एक फीडबैक भी लिखा था। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स ने व्हाट्सएप और फेसबुक पर उनकी नई प्राइवेसी पॉलिसी को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है। कैट ने अपने पिटीशन में कहा है कि व्हाट्सएप की प्रपोज्ड प्राइवेसी पॉलिसी भारत के संविधान द्वारा नागरिकों के विभिन्न मौलिक अधिकारों पर इंक्रोचमेंट कर रही है। कैट ने कहा कि व्हाट्सएप जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों को संचालित करने के लिए केंद्र सरकार को दिशा निर्देश तैयार करने चाहिए और ऐसी नीतियां बनाई जानी चाहिए जो नागरिक और व्यवसायों की प्राइवेसी की रक्षा करें। इस पिटीशन में विशेष रूप से यूरोपीय संघ के देशों और भारत में व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में पूरी तरह अंतर का हवाला दिया गया है। यह पिटीशन एडवोकेट अबीर रॉय द्वारा तैयार की गई है, जिसे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड विवेक नारायण शर्मा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के मालिक मार्क जुकरबर्ग हैं। मार्क जुकरबर्ग ने इन कंपनियों को इसलिए खरीदा जिससे फेसबुक को यूजर्स के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाए रखा जा सके और कोई दूसरा कंपटीटर खड़ा नहीं हो सके। आप ही सोचिए, अगर आज इंस्टाग्राम किसी दूसरे व्यक्ति का होता तो वह फेसबुक को आज कड़ी टक्कर दे रहा होता, लेकिन इससे पहले मार्क जुकरबर्ग ने उसे खरीद लिया। 2012 में फेसबुक ने इंस्टाग्राम को 5,332 करोड़ रुपए में खरीदा, जबकि उस वक्त इंस्टाग्राम से कोई रेवेन्यू नहीं था और महज 30 कर्मचारियों की कंपनी थी। इसी तरह 2014 में व्हाट्सएप को 1.65 लाख करोड़ रुपए में खरीद लिया, जिसका अब तक कोई इनकम सोर्स नहीं है। जबरन डेटा लेने वाले व्हाट्सएप के नए प्राइवेसी पॉलिसी से परेशान यूजर्स के लिए अब भारत सरकार सामने आई है। लोगों की निजी जानकारियों से लेकर लेन देन का डाटा लेने के लिए भेजे गए नोटिफिकेशन का अब केंद्र सरकार रिव्यू कर रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप के नए प्राइवेसी पॉलिसी पर केंद्र सरकार की नजर है। केंद्र सरकार व्हाट्सएप के नए प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से प्राइवेसी के उल्लंघन की जांच कर रही है। हफ्तों की आलोचना के बाद आखिरकार व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी की शुरुआत पर फिलहाल रोक लगा दी है।
व्हाट्सएप ने ऑफिशियल इंफॉर्मेशन देते हुए कहा कि उनके यूजर्स के बीच गलत फैक्ट और जानकारी पहुंचाई गई है। इसी चिंता के कारण प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट करने का फैसला टाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब व्हाट्सएप यूजर को प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में और अधिक जानने का ज़्यादा वक्त मिलेगा। वहीं अब सोशल मीडिया पर लोग व्हाट्सएप के इस नए फैसले का मजाक उड़ा रहे हैं। व्हाट्सएप के इन फैसले के बाद सोशल मीडिया पर फनी मीम्स की बाढ़ आ गई है। व्हाट्सएप को अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी के चलते बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसका सीधा फायदा टेलीग्राम और सिग्नल ऐप को हुआ है। पिछले 72 घंटे में 10 मिलियन से अधिक लोगों ने टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड किया है। इतने डाउनलोड होने के चलते सिग्नल ऐप को तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया भर के यूजर्स ने सिग्नल ऐप के इस्तेमाल में परेशानी का शिकायत की है। उन्होंने कहा कि मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों एप्लीकेशन काम नहीं कर रही हैं। यूजर्स की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद हरकत में आई कंपनी ने जल्द से जल्द इस समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया है। सिग्नल ऐप के सीईओ ब्रायन एक्टन ने कहा, मुझे लगता है कि भारतीय बाजार ने पूरी तरह से सभी उम्मीदों को पार कर लिया है। पिछले दिनों में हुई ग्रोथ ने कंपनी को भारी मांग को पूरा करने के लिए प्रेरित किया है। एक्टन ने कहा कि बहुत तेज ग्रोथ के कारण सिग्नल में हम में से कई लोग पिछले 72 घंटे से अच्छे से सो नहीं पाए हैं। इसी बीच टेलीग्राम ऐप भी अब यूजर के बीच लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 72 घंटे में 2.5 मिलियन नए यूजर इसमें ऐड हुए हैं। टेलीग्राम के सीईओ पवेल ध्रुवो ने जानकारी शेयर करते हुए कहा कि टेलीग्राम ने 500 मिलियन मासिक एक्टिव यूजर की संख्या को पार कर लिया है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को देखते हुए इस प्लेटफॉर्म पर 72 घंटे के भीतर दुनिया भर से 2.5 मिलियन नए यूजर्स ऐड हुए हैं। इसमें एशिया से 38%, लैटिन अमेरिका से 21% और मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका से 8% यूजर्स शामिल हैं। अगर आप भी व्हाट्सएप को छोड़कर सिग्नल ऐप पर जाने की सोच रहे हैं तो व्हाट्सएप को अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल करने से पहले आपको अपना व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर लेना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या व्हाट्सएप को नई प्राइवेसी पॉलिसी लाने की ज़रूरत थी? इस वीडियो पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएँ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।